कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने में झज्जर प्रशासन के सुरक्षात्मक कदम, डॉक्टर बनवारी लाल। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की कोरोना रोकथाम को लेकर समीक्षा। डीसी जितेंद्र कुमार ने हेल्थ अपडेट डाटा देते हुए कराया अवगत। झज्जर से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। झज्जर में 21 मई को हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण चक्र को रोकने में झज्जर जिला प्रशासन पूरी गंभीरता से कदम उठा रहा है। कोरोना पॉजिटिविटी रेट में कमी लाने के साथ ही संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य सुधार को लेकर व्यापक प्रबंध प्रशासन की ओर से सुनिश्चित किए गए हैं। डॉक्टर बनवारी लाल शुक्रवार को झज्जर लघु सचिवालय सभागार में कोरोना रोकथाम को लेकर किए गए प्रबंधों की समीक्षात्मक बैठक ले रहे थे। डीसी जितेंद्र कुमार व एसपी राजेश दुगल ने झज्जर जिला में कोरोना से बचाव को लेकर अपनाई गई योजनाबद्ध रूपरेखा से अवगत कराया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि झज्जर जिला के ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे स्वास्थ्य सर्वे के सुखद परिणाम कोरोना पॉजिटिविटी के कम होने के साथ ही देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण चक्र को हर स्तर पर तोड़ने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे के उपरांत झज्जर जिला में स्थित ईंट भट्ठे पर मौजूद श्रमिकों का भी हेल्थ डाटा लिया जाएगा और स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर झज्जर जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के हर व्यक्ति का हेल्थ रिकॉर्ड प्रशासन व्यवस्थित ढंग से लेते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों को समय पर इलाज सुविधा उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि झज्जर जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे को सबसे पहले करने में प्रदेश में अनुकरणीय बन रहा है और कोरोना संक्रमण चक्र को तोड़ते हुए अब पॉजिटिविटी रेट में कमी लाकर एक अच्छा संदेश सर्वे टीम द्वारा दिया गया है। झज्जर जिला में कोरोना रिकवरी रेट 90% से अधिक है। ऐसे में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कोरोना रोकथाम के लिए किए गए व्यापक प्रबंधों पर संतोष जताते हुए कहा कि कोरोना से ठीक हुए पोस्ट कोविड मरीजों पर भी स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे। उन्होंने कहा कि पोस्ट कोविड मरीज से जिस प्रकार होम आइसोलेशन के दौरान स्वास्थ्य संबंधित जानकारी साझा की गई, ठीक उसी प्रकार अब पोस्ट कोविड मरीजों से भी उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हुए उनका सही ढंग से मार्गदर्शन किया जाए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कोरोना महामारी के रूप में आए इस चुनौती का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के अथक प्रयासों से पूरी सजगता व सतर्कता के साथ काफी हद तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए अंकुश लगा है। समय पर ऑक्सीजन, दवा की उपलब्धता सहित अन्य आवश्यक राहत कार्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमित लोगों की सहायता के रूप में दिए गए। झज्जर जिला में कोरोना से बचाव के व्यापक प्रबंध हैं और अब किसी भी रूप से कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज की कोई असुविधा नहीं हो रही है। डीसी जितेंद्र कुमार ने बैठक में बताया कि झज्जर जिला में कोरोना संक्रमित मरीजों की सुविधा के लिए जिनके घर में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है, उन्हें विलेज आइसोलेशन सेंटर में रहने का प्रबंध प्रशासनिक स्तर पर किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक झज्जर जिला में 102 विलेज आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। एसपी राजेश दुगल ने कहा कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नियमों की पालना गंभीरता से हो रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को सचेत किया जा रहा है कि वे बिना वजह घर से बाहर न निकले और यदि आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकलते भी हैं तो मास्क का उपयोग आवश्यक किया जाए। नियमों की अवहेलना करने वालों पर पुलिस की ओर से नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। वहीं बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष विक्रम कादियान, एडीसी जगनिवास, डीएमसी आशिमा सांगवान, सीओ जिला परिषद त्रिलोकचंद, सीटीएम शिवजीत भारती, एचसीएस डॉक्टर मंगल सेन, रमित यादव, सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दहिया, डीडीपीओ ललिता वर्मा, डीआरओ बस्तीराम, डीआईओ अमित बंसल, आईएमए से डॉक्टर राकेश गर्ग सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कोविड-19 की जो सेकेंड वेव थी काफ़ी स्पीड से आई और काफ़ी उसमें डैमेज भी हुआ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से, उनकी सूझबूझ से जिस तरह से समस्या आई थी, उस समस्या को हम काफ़ी हद तक इस वेव को कम करने में कामयाब हुए हैं। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी खुद इस पर फोकस किए हुए हैं और वो मुख्यमंत्रियों से भी, आपके डिप्टी कमिश्नर से भी वर्चुअल जुड़ते रहते हैं और जो भी समस्या आती है उनसे बात करते हैं। तो एक देश का प्रधानमंत्री सीधा एक डिप्टी कमिश्नर से बात करे तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी कितना सजग हैं इस मामले में। और इसी तरह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी भी खुद सभी अधिकारियों से, सभी मंत्रियों से, सभी विधायकों से और फीडबैक लेते रहते हैं और ऑनलाइन जुड़कर सभी के इस कोविड-19 के सेकेंड वेव इस पर कंट्रोल चिंता जताते हैं। और यही कारण है कि आज हमारे
जिस तरह से जो शुरू हुआ था, तो ऑक्सीजन की जो कमी थी उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेंटर से बात करके काफ़ी हमारी अब कंफर्टेबल पोजीशन में है। अब हमारे यहाँ कोई ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इसी तरह जो भी रेमडेसिविर है या और भी जो दूसरी मेडिसिन हैं उनकी भी अब हमारे प्रदेश के अंदर कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो शुरू में बेड्स की दिक्कत आई थी, बेड्स भी काफ़ी बढ़ाए गए हैं और अब हम बेड्स के मामले में, ऑक्सीजन के मामले में, मेडिसिन के मामले में काफ़ी कंफर्टेबल हैं। क्योंकि कल मैंने रेवाड़ी का भी रिव्यू किया था, तो उसमें भी हमारे जो बेड्स हैं, आईसीयू बेड हैं या ऑक्सीजन बेड हैं या वैसे बेड हैं, सब मतलब काफ़ी 50% के करीब खाली हैं। तो इसलिए लगता है कि भाई जो सरकार के प्रयास हैं उसी का नतीजा है कि हम इस वेव को डाउन करने में कामयाब हुए। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गरीब आदमियों का भी ध्यान रखते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी कहा है कि भाई जो बीपीएल परिवार हैं उनका अगर कोई एडमिट होता है तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से 35,000 सरकार देगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है गरीब आदमी के लिए। और एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि भाई 1 मार्च के बाद जो भी डेथ हुई है बीपीएल परिवार की, उनको भी हम 2 लाख रुपये का वो मुआवजा देंगे। तो मुख्यमंत्री जी हर बार परिवार समृद्धि योजना के तहत आपका राशन फ्री देना या आपका परिवार सम्मान निधि देना, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी किसानों के लिए एक किसान सम्मान निधि का एक किस्त दी है और अभी जो खाद के ऊपर जो सब्सिडी बढ़ाई है, ये सब चीज़ें भी साथ के साथ देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ताकि हर आदमी का ध्यान रखा जाए। क्योंकि एक संकट का समय है और इस संकट के समय में हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारे जो प्रदेश के और जो केंद्र के प्रधानमंत्री जी हैं सब इसका ध्यान रख रहे हैं और सब लोगों के प्रयास हैं। इसके अंदर सारी सामाजिक संगठन और जो भी दूसरे लोग जुड़े हुए हैं वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबके सहयोग से ही हम इस बीमारी को पार पा सकते हैं और आगे भी हमारा एक प्रयास रहेगा कि इस बीमारी से जल्दी से जल्दी छुटकारा। सर, तो उसके काफ़ी सफल परिणाम सामने आए हैं जिससे कोरोना की रोकथाम के लिए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कितना सर्वे और इसके बाद क्या प्लानिंग है? देखो, सर्वे तो मैंने अभी कहा है कि सर्वे पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और अब हमारे जो शहर के जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक सजग हो गए हैं, लेकिन गांव में अभी अवेयरनेस कम है। तो उसके ऊपर हमें सर्वे करके और जितना अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा उससे ही हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर डिटेक्ट नहीं करेंगे अर्ली तो वो लोग आगे स्प्रेड कर सकते हैं। तो वो सभी टीम काफ़ी और भी टीम बनाएं और जितना जल्दी हो सके सर्वे करें और जो भी पॉजिटिव केस आते हैं उनको जल्दी से ट्रीट करें ताकि ये बीमारी आगे ना फैले। और जो अवेयरनेस के लिए भी मैंने अभी डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा है कि एक पम्फलेट छपवाएँ और उसके बारे में, कोविड के बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में कुछ जानकारियाँ उस पम्फलेट में दें और अखबार के जरिए लोगों तक पहुँचाएँ ताकि एक अवेयरनेस लोगों में पाए। तो सर, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? हाँ, उसके लिए भी आज चर्चा हुई है और डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा गया है कि जितने भी भट्ठे हमारे हैं उन पे भी सर्वे टीम को भेजा जाए और उनका भी सर्वे किया जाए और उनको भी जिस हिसाब से औरों को जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, जो भी अगर पॉजिटिव केस आता है तो हर पॉजिटिव केस को किट, जो हमारी किट है, वो भी अवेलेबल करवाई जाए।